हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं स्टॉक्स मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं सारे की सारी एनालिसिस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जो कुछ भी वीडियो पे शेयर कर देता हूँ और स्क्रीनशॉट निकाल के डालना अगेन काफ़ी आसान होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सूचना है, यानी आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम। मैं बार बार कहता हूँ ये सेम चीज़, लेकिन फिर भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक दीजिए। तो मैंने आज तक कभी भी टेलीग्राम पे कोई भी ग्रुप नहीं बनाया। ये सारे जो तीनों आपको देख रही है फ्रॉड लोग हैं जो कि मेरा नाम और लोगो यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब ना करें, फॉलो भी ना करें, और पैसे तो बिल्कुल भी टेलीग्राम पे किसी को ना दीजिएगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है जिस पे आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली गो एंड डीएम मी। ये सारे लोग इस तरीके से पूछते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले पूरा का पूरा जो हमने ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो कि हमने एंट्री के लिए दिखे थे। वालचंद नगर, ये कब पैटर्न था और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। हमने इसकी बाइंग जो थी 294 पे चल रही थी और करंटली अभी 331, यानी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हमको यहाँ पे कितने दिनों में देखने के लिए मिल रहा है। तो एक हफ्ते में ही 12% का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। फिर सेकंड आते हैं ईजमो, तो अभी जस्ट रिसेंटली 2 एपिसोड पहले हमने इसको शेयर किया था। यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल चुकी है और बाइंग था 428 पे, स्टॉप लॉस था 3% का। करंटली यहाँ पे भी हमको ₹3 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। और वॉल्यूम जिस तरीके से राइज हो रहा है तो यहाँ पे भी हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। फिर आते हैं केल्टन, ये तो 109 का ही हमने रिसेंटली इसको बताया था। इसकी एंट्री थी 135 और करंटली 141 पे चल रहा है। अब 141 पे चल रहा है तो कोई बुरा है? कितने दिनों में, 2 दिनों में अगर हमको 5-5.5% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है तो इट्स ए हेल लॉट ऑफ मनी दैट वी कैन मेक। ओके, सो दिस वाज द कप पैटर्न्स। और एक कप पैटर्न जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, विच इज़ नथिंग बट ल्यूपिन। यहाँ पे भी हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। एंट्री 31767 और 3% का स्टॉप लॉस पे, और करंटली अभी 1814 पे चल रहा है। ओके, सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वी कैन मेक। कोचिंग शिपयार्ड पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने के बाद इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुका है। यहाँ पे 11%, ऑलमोस्ट 12% का यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के बाद एंट्री थी 2463 और 27 पे अभी फ़िलहाल पे चल रहा है। 11% का प्रॉफिट देख के हमने एग्जिट मार चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो चुका है। सो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले। आते हैं अब कल के कौन से स्टॉक्स हमने देखा था। तो टाइटन हमने देखा था सबसे पहले। इसमें अभी तक हमको एंट्री नहीं मिली है। तो एंट्री नहीं मिली है तो क्या है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। ओके, यहाँ पे हमने कहा था इसके अगर नीचे जाता है तब हमारी एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल गैप बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के अगर आप देखें, ये जब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और ओपनिंग यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे प्रोफेशनल गैप बना हुआ है। अब ऊपर में जितना भी ये जो विंडो बना, ये रेजिस्टेंस का काम इसको करते रहेगा। ओके, सो जिस तरीके से मैं स्टॉक्स दिखा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के भी कंसेप्ट्स आपको सिखाते जाऊंगा। तो टाइटन में एंट्री नहीं मिली है। आईआरसीटीसी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, 3% का था। ऊपर में हमने बाय करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो कंटिन्यूसली इसको रेजिस्टेंस दे रहा है तो यहाँ पे शायद यहाँ पे सपोर्ट लेकर अगर ये फिर से ब्रेकआउट करेंगे तो हम इसको दोबारा एंट्री देख सकते हैं। तब तक के लिए इस पे स्टॉप लॉस हो चुका है। भेल पे दिस वाज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कप विद इन कप। एंट्री नहीं मिली है, लेकिन कब मिलेगी वी नेवर नो। हमको हमेशा जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होके जाते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसके आंसर देते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच हमको कप में भी फॉलो करना है। यहाँ पे दिस वाज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कप विद इन कप। एक कप, दो कप ऑलरेडी ब्रेकआउट और तीसरा कप ब्रेकआउट देने जा रहा है। ऑलरेडी इसने फिबोनाची का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो एंट्री इसकी क्या रहेगी, 391, क्योंकि वहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो थोड़ा सा महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3%। तो इसको अलार्म लगा के रख दो। वेनेवर बेल
फिर नेक्स्ट था बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हमारी ये एंट्री हो चुकी है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, तो बनी रहिएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो डेफिनेटली हम एग्जिट मार देंगे। हम मार्केट को कहेंगे लाइक लेना है तो 3% ले ले, एग्जिट कर दे मुझे, लेकिन हम होल्ड करके कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। 3% का स्टॉप लॉस। डिविस लैब हमने देखा था, अभी तक हमको इसमें एंट्री नहीं मिली। हमने कहा था इसके नीचे में शॉर्ट करना है विच इज़ 4445, लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक हमारे पास नहीं आता। एयू बैंक हमने देखा था, एयू बैंक में हमको एंट्री मिल चुकी है। थोड़ा सा इसके नीचे में हमको थी, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ लाइक प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से स्विफ्टली ये नीचे जाता है डेफिनेटली देन वी विल सी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हियर आल्सो। तो आते हैं आज के कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पैटर्न है वो मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, ये मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे दिया है एंड आई एम सो मच हैप्पी कि मैं जिस तरीके से लोगों को देखता हूँ ना, लाइक दे आर सो मच इनटू अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड मैं चाहता हूँ कि आप ना खुद इतना लाइक एजुकेट हो जाओ टेक्निकल एनालिसिस में दैट यू शुड नॉट रिक्वायर माई हेल्प एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये भी कब पैटर्न है, 3 साल पुराना कब पैटर्न है। अगेन लाइक जो न्यू कमर्स है उनको बता दूं, कब पैटर्न्स जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग हमको डेली टाइम फ्रेम में ही करना है। कब पैटर्न्स दिखाने के लिए मैं आपको मंथली पे लेके आता हूँ। तो ये 3 साल का कब पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। 4068 विल बी द एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अगेन लाइक RSI एंड द ADX, तो वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी है। वीकली पेयर आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो वॉल्यूम कंसिस्टेंटली एवरेज वॉल्यूम है, नॉट सो लाइक एक्सट्रीमली बुलिश वॉल्यूम, बट लाइक कंसिस्टेंटली इट इज़ गेनिंग द मोमेंट। और यहाँ पे ADX देखो जो फॉल हो रहा था वो राइज हो रहा है और DMI ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है, तो इसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ADX और DMI ये वाला पॉजिटिव DMI इसको कहते हैं और इसको नेगेटिव DMI, इस ऑरेंज कलर की लाइन को, ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है और ये डाउन ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड के साथ ADX इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। RSI की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखो कितना खूबसूरती से 60 पे सपोर्ट लेके यहाँ पे अच्छा खासा 60 पे ऑलमोस्ट लाइक उसके आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेके वो फिर से राइज करते हुए लाइक मोमेंटम भी अच्छा है एंड वॉल्यूम, मैं बार बार कहता हूँ वॉल्यूम को कोई भी बीट नहीं कर सकता। ये सत्यमेव जयते का फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करता है, जो है वो दिखाएगा। तो वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी है। सो लाइक इसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड लुक एट द रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद तो 4068 विल बी द एंट्री फॉर द कैंप्स। अब आते हैं आज के बहुत सारे स्टॉक्स है तो मैं तुरंत थोड़ा फास्ट जाऊँगा। आशापुरा माइंस केमिकल्स करके है। अगेन लाइक मैं एक चीज़ नोटिफाई कर दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट एन हॉबीस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से की जाती है उसका एक लाइव एग्जांपल मैं है यहाँ दिखाना पसंद करता हूँ। बाइंग करना ना करना ये कम्प्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉफिट होता है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा, मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस होता है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसेंटली मुझे किसी मैडम ने लिख के भेजा इंस्टा पे उनकी, उन्होंने अच्छा खासा 13-14% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप खुद अपना टेक्निकल एनालिसिस का व्यू जनरेट कर सके, फाइंड आउट कर सके। और ऑलरेडी मैं जब लोगों के कमेंट्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे लोग पिंग करते हैं, तो मैं आई फील वेरी मच ब्लेस्ड कि लोग खुद से मुझे कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे, अब मैं स्टूडेंट्स ही कहूँगा कि मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, चार्ट्स भेजते हैं एंड दे आस्क मी सर ये कब पैटर्न्स है क्या, यहाँ पे ब्रेकआउट है क्या। सो they are happy to get educated in technical analysis, and I love people who try to learn टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दूसरा वाला का पैटर्न है आशापुर मिन्स करके। एंट्री है 484, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। एंट्री 484 पे रहेगी। एक बार इसका ऑल टाइम हाई क्रॉस होने दो। वॉल्यूम थोड़ा सा गेन होते हुए लग रहा है। और ये कब पैटर्न्स कितना पुराना है तो 2008 के बाद, यानी 2 और 10, 12, 12 और 4, 16 साल। ओके 16 साल का कब पैटर्न से अगर ब्रेकआउट दिया तो आपको
आपको बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के लिए यहाँ पे दे सकता है। अब इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर में दिया, तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री की होती, स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया रहता। लेकिन फिर से जब ये सेकंड टाइम अप्रोच कर रहा है तो इसमें जो वॉचर जो मिस आउट कर चुके होते हैं वो ऐड ऑन होते हैं। इसको 3 मंथ्स पे लेके चलता हूँ, सो दैट यू गेट टू सी द एंटायर कप। देखो कितना खूबसूरत सा एग्जैक्टली जब कप पैटर्न्स बुक में हमको दिखने के लिए मिलते हैं वैसा कप पैटर्न्स यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, मंथली पे, वीकली पे और डेली पे भी 60, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है। सो इट इंडिकेट्स हाईली लाइक मोमेंटम इसका काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है शिल्पा मेड। ये हमने ऑलरेडी शिल्पा मेड को मैंने कुछ एपिसोड पहले डिस्कस किया था। इसमें सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न था, अगर आप मेरे को यहाँ पे देखें तो आपको मिल भी जाएगा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का। मैं जो कोई भी यहाँ पे आपको मतलब इन यूट्यूब पे दिखा था वो सारी के सारी यहाँ पे पुट डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा शिल्पा मेड्स करके। तो इसकी एंट्री थी 576 पे और अभी फिलहाल में ये 659 पे चल रहा है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक कर दिया था, तब हमारी एंट्री थी 575 की और स्टॉप लॉस था 554 पे, अवरली पे हमने इसको स्टॉप लॉस लगाया था। तो आज इसकी क्या एंट्री रहेगी, तो ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है इस कैंडल के ऊपर का, यानी 695 विल बी द एंट्री। ओके 695। ओके मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाए तब ये कप पैटर्न्स में तब्दील हो जाएगा। ओके ऑलरेडी दिस इज लाइक 3 साल का कप पैटर्न्स हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। दिस इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल 3 इयर्स का कप पैटर्न है। वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है। ओके लेकिन ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है एक बार ये भी क्रॉस हो जाए तो हम एंट्री करेंगे विच इज़ लाइक 695। सो दिस इज अनदर बेस्ट कप पैटर्न्स। अब आते हैं वेल कॉर्प्स के ऊपर। इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। बाय द वे मंथली पे एक बार देखते हैं इसको। ये ऑलरेडी एक कप विद इन कप का बेस्ट एग्जांपल था। दिस वाज लाइक फर्स्ट कप पैटर्न विच गेव द ब्रेकआउट, फिर द सेकंड कप पैटर्न। अब ये मैंने पहले जब ब्रेकआउट हुआ था ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे इसको लगाया था, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए। 600 मैं हमेशा जो कुछ भी परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, तो डेली पे आते हैं। तो डेली पे वेल्स कॉप यहाँ पे या हियर यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली दिस लाइन यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो एंट्री रहेगी 655, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 3% एंड द वॉल्यूम विच इज़ माई फेवरेट कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। RSI ऑलरेडी वीकली पे 60 को क्रॉस किया विच इंडिकेट्स लाइक इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी जस्ट इट टुक। और डेली पे देखो किस तरीके से एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे जाते हुए ऊपर। अब एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस अगर फील होता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। ओके अगर कोई मतलब चाहता है समबडी वांट्स टू लाइक इसको ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी क्रॉस करके आप अगर एंट्री देखना चाहते हैं विच विल बी लाइक अ वेरी गुड थिंग टू डू। बट मैं मिस नहीं करना चाहता अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और RSI जस्ट स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम द रिट्रेसमेंट लेवल, दैन दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता था। अगर कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करना चाहते हैं दैट विल बी वेरी गुड थिंग टू डू। ओके सो लाइक एंट्री 655, स्टॉप लॉस 3% विच इज़ सब्जेक्टिव। या तो आप अपनी क्वांटिटी कम करो या तो स्टॉप लॉस किसी कमेंट ने लिखा था, किसी ने लिखा था 5% भी यूज़ करते हैं। तो आप अपना बेसिकली आप अपना बुद्धि का यूज़ कीजिए। ट्रेडिंग यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर करके बताई जाती है, कोई ऐसा हाइड करके कोई चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग में लोगों के बहुत सारे पैसे भी लॉस होते हैं क्योंकि वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप वो कर पाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा से आप मेंटेन कर सकते हैं, देन दिस प्रोफेशन इज़ डेफिनेटली फॉर यू। नेक्स्ट वन आते हैं विच इज़ द लास्ट वन, HS हिमाद्री स्पेशलिटी करके HSCL पे। यहाँ पे भी इंट्राडे पे ये भी कप पैटर्न था विच गेव द ब्रेकआउट और अभी ऑल टाइम हाई पे फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे जाते हुए एंट्री है 426, स्टॉप लॉस 3%। ऑल टाइम हाई पे जब कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो उसके लिए पूरा का पूरा खुला आसमान पड़ा है कि वो कंटिन्यूअसली भाग सकता है। ओके। और अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमको फ्यूचर में देखने के लिए मिले तो वो तो सोने पे सुहागा होता है। अब यहाँ पे डेली पे देखिए, और एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये इसको सपोर्ट का काम करते हुए जा रही है। विंडोज़ जिसको गैप भी कहते हैं, तो कंटिन्यूसली ये सपोर्ट का काम करके यहाँ से प्राइस राइज हुआ है। वॉल्यूम आज के दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला यहाँ पे। दैट मीन्स समबडी विच इज़ अ बिग फिश, FIS DIS is interested in buying this stock, and that's the reason such a loud move in volume we can see। और ADX राइज हो रहा है, 20 के अबाव है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्या बताऊँ, और तो और यहाँ पे अगर आप देखिए इसको थोड़ा सा ना, इसको खींचता हूँ मैं, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। तो ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस लेवल भी था इसके लिए कंटिन्यूसली दिस इज वॉज प्रोवाइडिंग एक रेजिस्टेंस, ये जोन भी रेजिस्टेंस वाला था दूसरा, और ये तीसरी बार तो ये रेजिस्टेंस भी उसने क्रॉस कर चुका है। तो लाइक दिस इज अगर हमको अच्छा सा ब्रेकआउट मिलता है तो दिस कैन बी लाइक गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न्स इन कमिंग डेज। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं कि मैं जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 100-200 कमेंट्स पढ़ना है, यानी 100-200 अगर एक कमेंट्स भी आप पढ़ने के लिए जाते हो तो करीबन 2 मिनट, और उसको सोच के स्टॉक्स को जाके रिसर्च करके 3 से 4 मिनट लगते हैं एक यूज़र को रिप्लाई करने के लिए। तो मेरा कितना ज़्यादा समय जाता है। थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, मैं आंसर देता हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से चैनल की ग्रोथ बढ़ रही है, लाइक इट्स आई एम सो मच हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सच अ लव एंड सपोर्ट। इतने लोगों के कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। एक सिर्फ आपसे हेल्प रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम में लाइक्स जितने ज़्यादा होती है तो वीडियो उतना ही ज़्यादा सर्कुलेट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।